हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और नशे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दल इसको लेकर हमलावर है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने इसको लेकर पलटवार किया है और राजनीतिक दलों को नशे पर राजनीति करने की बजाय नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर अलार्मिंग स्थिति पैदा हो गई है और प्रदेश के गांव स्तर तक नशा खासकर की चिट्टा तस्करों ने अपने जाल बिछा दिए हैं, जिसके चलते आए दिन युवा मौत का ग्रास बन रहे हैं। सरकार और पुलिस विभाग इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है और आए दिन नशे के तस्करों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन निचले लेवल के तस्करों को पुलिस पकड़ रही है, जबकि जो नशे के बड़े तस्कर हैं, जहां से सप्लाई होता है वहां पर दबिश दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में कोई भी शामिल हो उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए। वहीं राठौर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष नशे के कारोबार को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं, लेकिन ये नशा हिमाचल में 1 महीने या 1 साल में नहीं फैला है, बल्कि पिछले कई वर्षों से नशे का कारोबार चल रहा है। यदि नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकाल के दौरान ही इस पर सख्ती से पेश आते तो आज के समय में नशा ग्रामीण स्तरों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि नशे पर राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अरसे से जो है नशा बढ़ रहा है। आज तो जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ जो है नशा पहुंच चुका है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं विधानसभा में संकल्प पत्र लेके आया था, जिसका समर्थन सभी विधायकों ने किया। हमारी ये मांग थी कि कानून सख्त बनने चाहिए ताकि हम नशे पे लगाम लगा सकें। और हालांकि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से और ख़ासकर जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही। लगातार जो इस कारोबार में संलिप्त है पकड़े जा रहे हैं और अब तो ये स्थिति हो गई है कि जेलों में भी जगह कम पड़ रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी कि जहाँ से ये नशा आ रहा है, जहाँ ये बन रहा है चिट्टा, वहाँ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब चिट्टा हिमाचल में तो बन नहीं रहा, कहाँ से आ रहा है? ये हमारी जो केंद्र एजेंसी हैं उन्हें भी देखना चाहिए। ज़्यादातर हमारी सूचना के मुताबिक या तो बॉर्डर क्रॉस करके ये चिट्टा भारत में लाया जा रहा है या दिल्ली हरियाणा के रास्ते आ रहा है। अब मैंने तो विधानसभा में भी ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कि दिल्ली में तो केंद्र सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जहाँ भी ये चिट्टा बन रहा है वहाँ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाने चाहिए। और यहाँ ये भी सूचना है कि ज़्यादातर विदेशी मूल के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो दिल्ली में जो है चिट्टा बनाते हैं। हमारी तो ये भी मांग है कि वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पकड़ना अल्टरनेट नहीं है, उनको जेलों में रखने के बजाय भारतवर्ष से डिपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिस भी देश के, ताकि एक सख्त संदेश जो है विश्व में जाए। हालांकि काफ़ी जो बड़े तस्कर हैं उन पे पुलिस ने हाथ भी डाला है, संपत्ति भी जब्त की है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस कारोबार में कोई भी जो स्लिप्त है या मदद करता है, जो भी ब्लैक शिप्स हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने की
ज़रूरत है। इसमें सर ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि नेता धंधे में जो है संलिप्त है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ब्लैक शीप्स हर जगह पे, और कोई भी अगर राजनेता या कोई पुलिसकर्मी या कोई भी है, समाज के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी व्यवसाय से व्यक्ति आता है जो इस कारोबार में संलिप्त है, उन लोगों के खिलाफ जो है निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई करने की जो है ज़रूरत है। और हालांकि मैं पुलिस की तारीफ भी करना चाहूँगा। पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन ये नाकाफ़ी है। आज मैं बयान पढ़ रहा था, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री जयराम जी, जो पूर्व में हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की और उन्होंने भी आरोप लगाया। तो यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि नशे का जो भी ये कारोबार है, जो भी ये नेटवर्क बना है, ये एक दिन में नहीं बना है, ये महीनों में नहीं बना है, ये पिछले 2 साल में नहीं बना है, ये उनके समय में भी जो है चल रहा था। लेकिन उस वक्त कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत थी, जो हुई नहीं। अगर उस वक्त कड़ी कार्रवाई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो इसके प्रति गंभीर नहीं थे, लेकिन ज़मीन पे कोई एक्शन नहीं दिखा। आज जब लोग पकड़े जा रहे हैं, सरकार एक्शन में, पुलिस एक्शन में, तो लग रहा है कि नशा किस स्तर तक पहुंच गया है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी को बचाने की बात है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, मैंने विधानसभा में भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि आज सबसे बड़ी अगर हमारी कोई समस्या है, वो युवाओं में बढ़ता हुआ नशा है, क्योंकि इसके साथ अपराध जुड़े हैं। आज जिस तरह से डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं नशे का आफ्टर इफेक्ट है। इसे भी रोकने की जो है ज़रूरत है। और आज तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप के बजाय आज सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है। हम नशे को लेकर राजनीति ना करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। आज सभी लोगों को, चाहे वो राजनेता हो, समाज के हर वर्ग के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमें मिलजुल कर प्रयास करना, एक माहौल बनाना है। खाली पुलिस का काम भी नहीं है। हमारी जो पंचायतें हैं, हमारे जो महिला मंडल है, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। एक जागरूकता अभियान को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस नशे के कारोबार पे लगाम लगा सकें। बहुत दुख होता है कि कितने ही युवा जो है ओवरडोज के कारण युवाओं की मृत्यु हो रही है। ये आंकड़ा बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इसे हमें जो है बहुत सख्ती से रोकने की ज़रूरत है। ये बगैर जनता के सहयोग के, बगैर सरकार की सख्ती के संभव नहीं है। सरकार यथासंभव प्रयास करी है, और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने तौर पे जो है पूरे प्रदेश में जागरूकता के लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है राजनीतिक? देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण है या नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए। और सर, दिल्ली जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस सुंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस संगठन जो है वो पैरालाइज्ड हो गया है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से जो नतीजे थे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, हम इस बात को समझते हैं।
और पार्टी आला कमान इसको लेकर गंभीर है और चिंतन हो रहा है कि हम किन वजह से चुनाव हारे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आला कमान मंथन कर रही है, हम बहुत मजबूत कदम जो है उठाने वाले हैं। ये बात सही है कि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो चुनाव मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आपको झटका लगा है, ये होना तय था कि किस तरह से वो लोगों को झूठे वायदे लगातार कर रहे थे और ज़मीनी स्तर पर जनता में बहुत ज़्यादा रोष था। यहाँ मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं जीती है, आप हारी है, क्योंकि जो आपके प्रति जनता में रोष था उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो हम इन इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और आने वाले समय में हम जहां संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और एक जो कांग्रेस के खिलाफ एक प्रचार भारतीय जनता पार्टी और तमाम दल मिलकर करते रहे, वो भी एक मुझे लगता है कारण रहा है कि हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले। लेकिन संगठन में ऐसी परिस्थितियां जो है बनती है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में 400 सीटों का दावा करती थी, वो 240 सीटों में सिमट के रह गई। सर, हिमाचल में भी कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है, लगभग 3 महीने से भी दिक्कत में निकल गए, तो इससे वो कार्यकर्ताओं में भी निराशा रहती है। क्या मानते हैं कब तक संगठन की जो है वो गठन हो जाएगा? नहीं तो देरी कहीं घातक ना हो? नहीं, देखिए अभी AICC के जो हमारे पर्यवेक्षक हैं उन लोगों ने ज़िला और ब्लॉक स्तर पर दौरे किए हैं और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है और अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी आला कमान को दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी जो है विचार होगा और हिमाचल प्रदेश में कार्यकारिणी का जो है गठन होगा।